स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए आपको प्रीवियस चार्ट को समझना पड़ेगा, है ना। ये पूरा का पूरा हमारा मोमेंटम शुरू हुआ था करीब करीब 12 जून के आसपास। मैं 12 जून का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 12 और 15 जून के बीच में चार्ट्स पे गैप था। गैप का लोअर एज था 645। उसके बाद हमने करीब आप समझिएगा कि 7 जुलाई को और 17 जुलाई को 2 अटेम्प्ट लिए टू क्रॉस 200 EMA। हम सक्सीड नहीं हो पाए। टेक्निकल्स में टर्म होती है गैप मस्ट बी फिल्ड। गुरुवार की जब हम क्लोज कर रहे थे, मेरे को पूरा सेंस था, पूरा ये उम्मीद लग रही थी, मतलब खतरा लग रहा था कि वी आर गोइंग टू फिल दैट गैप। मैंने शुक्रवार को क्या बोला कि आपके सारे के सारे जो शॉर्ट्स हैं उसका टारगेट क्या होगा, दैट वाज 23645 और एग्जैक्टली 645 600 की ट्रैजेक्टरी में उस गैप को फिल करके निफ्टी ऊपर आ गया। हालांकि क्लोज इससे अच्छा होना चाहिए था। अच्छा की डेफिनेशन 23,800 के ऊपर, बट स्टिल रिवर्सल आया। ये रिवर्सल, ये थ्रस्ट वीकेंड का अनसर्टेनिटी और उस गैप ने जनरेट करी। अब हमें इस क्रूड के रिवर्सल को प्ले करना है ऑन एक्सपायरी -1 डे। क्रिटिकल है। देखिए, ये स्केप्टिकल एनवायरनमेंट इसलिए रहेगा कि इस स्लाइट रिवर्सल को माइट भी कॉल राइटर्स कैप्चर करना चाहेंगे, माइट भी बाजार एक रेंज बाउंड होकर रह जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा आपको। कैसे? पहले आइए इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को देखते हैं। इस रिवर्सल में शॉर्ट कवरिंग कितना बड़ा किरदार निभाएगी, पहले उसको आपको समझना पड़ेगा। पिछले सेशन में एफआईएस ने ताबड़तोड़ 3800 लगभग 93 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। डीआईएस ने करीब 54 से 54 करोड़ रुपए की बाइंग करी। दैट्स गुड। एफआईएस ने इंडेक्स बेचा, बड़ी तहजीब से बेचा। निफ्टी अगर आप देखें तो करीब 1294 करोड़ रुपए बेचा। निफ्टी बैंक बाय की 135 करोड़ रुपए का और स्टॉक फ्यूचर्स में 2115 करोड़ रुपए की बाइंग हुई। नेट शॉर्ट उनके अगर आप देखें तो इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 2.71 लाख, यानी इस दौर की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी के शॉर्ट वो कमांड करते हैं। मेरे ख्याल से इससे पहले करीब करीब 9 जून के आसपास दे वर होल्डिंग 2.77 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें, आप एक बड़े हाई क्वांटम शॉर्ट पे बैठे हुए हैं। एक गैप अप, उसको आपको डील करना है। अब कॉल राइटर्स अभी भी 23,800 पे थे, 24,000 पे थे, 24,200 पे। इन 3 ट्रैजेक्टरीज में कॉल राइटर्स थे। पिरामिड्स को अगर आप देखेंगे तो ये आपको बात क्लियरली मिलेगी कि इन 3 कॉल्स पे उनका एक कब्जा है। 23,800, 24,000 और 24,200। और नीचे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 23,700 पे और 600 पे और 500 पे, जहां पे आपका वो गैप परसिस्ट करता है। मैं कैसे पिरामिड्स लेके आइए सीधे, तो आपको लगेगा कि आपको क्या टेस्ट करना है ना, किस चीज पे आके आपका धीरे धीरे कन्विक्शन बढ़ेगा और किस चीज के बाद शॉर्ट कवरिंग का फेस थोड़ा सा और मैच्योर होगा। ये देखिए, सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है 24,000 पे। तो एज ऑफ नाउ जहां हम खड़े हैं वहां से विजन कह रहा है कि आप पहले 24,000 को छू जाइए, फिर देखेंगे। लेकिन आइए लेवल्स, जरा मेरे लेवल्स इंटरेस्टिंग हैं। RS1 को मैंने बहुत नजदीक रखा है। क्या है वो ट्रैजेक्टरी जिससे हम कल यानी शुक्रवार को बार बार कोलैप्स हो रहे थे? दैट RS1 ट्रैजेक्टरी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। मैं 821 क्यों लिखा? मान लीजिए आप एक सब्सटेंशियल गैप अप के साथ 887 921 को टेस्ट करें, लेकिन आप फिर बैकफुट पे आ जाए। बट बैकफुट के आने के बाद भी अगर आप 821 को होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब आप इंटरेस्टेड हैं हायर ट्रैजेक्टरीज में सस्टेन करने के लिए, देन अ बाय ट्रेड विल इमर्ज। देन अभी मैंने क्या कहा, मैं अभी सिर्फ मेरा विजन है 24,020 24,066 बेस्ट केस में, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है जो कि इस रिवर्सल के बाद माइट भी स्ट्रॉन्ग ग्रिप लेने की कोशिश करेगा और आपका आज का और कल का सेशन 23,800 और 24,000 के बीच में रेंज बाउंड हो जाए। तो हमें प्ले क्या करना है? RS1 to RS2 और 24,066 के ऊपर अगर आप सस्टेन करते हैं, दैट मीन्स आप कॉल राइटर्स और एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इन दैट केस स्कोप फॉर 24,200 और फर्दर ऊपर खुलेगा। और याद रखिएगा, रिजेक्शन ऑफ RS1 विल रेज पॉसिबिलिटी ऑफ अगेन हिटिंग दैट लोअर ट्रैजेक्टरीज 23,700 23,645, उस बात की पोटेंशियल पड़ेंगे। पर फिर भी मैं कह रहा हूं उस वक्त भी ट्रेड होगा बिटवीन RS1 एंड बेस 1, क्योंकि अब एक्सपायरी अपना किरदार निभाएगी। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक जो कि सिंक हुआ, तबीयत से सिंक हुआ, 56,200 की ट्रैजेक्टरी 56,000 को ऑलमोस्ट छू के आया। अब क्रूड में एक रिवर्सल, इसके लिए अच्छा सेटअप है। कॉल राइटर्स यहां पे कहां पे? 57,000 पे, 57,000 पे सबसे बड़ा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI अलाइंड है, ये ब्लू वाइल्ड कैंडल। उसके बाद नीचे 56,500 पे और 56,000 पे मेगा पुट राइटिंग है। यानी ये सिंपली सजेस्ट करता है कि आप 56,200 के डिप को बाय कर सकते हैं अगर क्रूड यहीं रहे और क्रूड अपना एक अच्छा किरदार निभाए। बट व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ? सिंस इट्स अ गैप अप, लिखे आइए RS1। अगर निफ्टी बैंक 56,800
57,040। आप कॉल आइटर्स के जोन में जाके ट्रेड करने को राजी हैं, इन दैट केस आप इंटरेस्टेड हैं ऊपर के स्विंग के लिए, इन दैट केस RS2 विल ओपन फॉर बैंक निफ्टी। और अगर आप फर्स्ट ट्रैजेक्टरी में ही कोलैप्स होते हैं तो एक ट्रेडर के तौर पे आपका धर्म यह है कि आप वेट करें एक डिसेंट रिट्रेसमेंट का टुवर्ड्स बेसमेंट एंड देन ग्रैब इट फॉर लॉन्ग ट्रेड्स। आशीष।